स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में बेरोजगार साथियों के लिए और नवीन अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक विभाग राजस्थान विभाग द्वारा नवीन पहल की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए सबने बात करेंगे इस वीडियो में कि अब सभी पदों की भर्तियों के लिए केवल एक परीक्षा आयोजित की जाएगी, सेट। तो किस प्रकार से होगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन या किस आधार पर इसके रूल रेगुलेशन तय किए गए, वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल में पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 23 जून को बड़ा ऑर्डर निकाला गया है। सभी अधीनस्थ मंत्रालय सेवा भर्ती संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो भी भर्तियां करवाता है, इसके साथ ही कुछ पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा भी भर्तियां करवाई जाती है। कभी कभी नियुक्त प्राधिकरण के द्वारा अधीनस्थ व मंत्रालय सेवा के पदों पर स्वयं के स्तर पर अथवा किसी अन्य भर्ती संस्था के माध्यम से भी भर्ती की जाती है। इन पदों पर भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती में अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ता है, बार बार आवेदन करना पड़ता है और परीक्षा प्रक्रिया में भी शामिल होना पड़ता है। ऐसे में अब राजकीय सेवाओं में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बार बार आवेदन करने, परीक्षा में सम्मिलित होने, आवेदन शुल्क, परीक्षा हेतु यात्रा व्यय आदि जो भी होते हैं, भर्ती संस्था द्वारा लाखों अभ्यर्थियों के अलग अलग पद के लिए पृथक परीक्षा भी आयोजित की जाती है। इससे समय है, श्रम है, व्यय जो है व्यर्थ होता है। इन सबको कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अधीनस्थ मंत्रालय सेवाओं के गैर तकनीक यानी नॉन टेक्निकल पदों की भर्ती के लिए एक समान पात्रता परीक्षा यानी सेट आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है। यानी सभी भर्ती परीक्षाओं की केवल एक सेट परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए राज्य में समान पात्रता परीक्षा लागू करने के कुछ निर्देश भी तय किए गए हैं। तो बेरोजगारों के लिए निर्देश काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वन बाय वन हम आपको पूरे दिखाएंगे कि क्या क्या निर्देश तय किए गए हैं। तो अधीनस्थ व मंत्रालय सेवाओं के गैर तकनीकी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए समान पात्रता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्य पात्र होने पर किसी परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद की भर्ती हेतु आयोजित किए जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। स्नातक व उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुसूची जो भी है उसमें उल्लिखित पदों के पृथक समान पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि एक तो ग्रेजुएशन नॉर्मल क्वालिफिकेशन होगी और एक उच्च माध्यमिक 12वीं शैक्षणिक योग्यता इसका आधार रखा जाएगा। समान पात्रता का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB द्वारा ही किया जाएगा। बोर्ड द्वारा इस परीक्षा का आयोजन वर्ष में एक बार किया जाएगा। यानी हर वर्ष में एक बार इसकी परीक्षा होगी सेट की और उसके आधार पर विभिन्न जो भर्तियाँ आती है उसमें सिलेक्शन किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा एक बहुविकल्पी प्रश्न पत्र पर आधारित परीक्षा होगी, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। समान पात्रता परीक्षा के लिए नियमित आयोजन के मद्देनजर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में एक विशेष प्रकार का प्रकोष्ठ भी गठन किया जाएगा, जिसका प्रभारी जो है राजस्थान प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होगा, जो सीधे अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को ही रिपोर्ट करेगा। इस प्रकोष्ठ का केवल समान पात्रता परीक्षा के आयोजन का ही कार्य किया जाएगा। इसके अधीन विशेष रूप से 3 और उप अनुभाग यानी परीक्षा, अनुसंधान, प्रश्न सामग्री और समन्वय स्थापित किए जाएंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा सेट आयोजन करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक भी किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे, बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट इसमें ये है कि अगर आपने कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सेट परीक्षा आयोजित किया और इसमें अंक जो आप लाएंगे उसको सार्वजनिक भी किया जाएगा। फिर इस परीक्षा के लिए न्यूनतम कोई भी उत्तीर्णांक नहीं है, बल्कि किसी पद विशेष की जब भी भर्ती आएगी तो उसमें जो भी आपके इस सेट में जो प्राप्त अंक है उसके आधार पर आपको आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, उसके हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। नंबर 7, समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता 3 वर्ष तक रहेगी। अर्थात कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में एक बार अगर कोई अर्जित अंक कर लेता है तो उसके आधार पर और पात्र होने पर 3 वर्ष तक वह संबंधित पदों के लिए आवेदन हेतु पात्र माना जाएगा। नंबर 8, इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसर की कोई सीमा भी नहीं होगी। आयु संबंधी व अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग अंक सुधारने तो कितनी ही बार समान पात्रता परीक्षा में भाग ले सकता है तथा जिस अवसर में अधिक अंक अर्जित करेगा उसे पात्रता हेतु गिना जाएगा। ये भी बड़ा अच्छा निर्णय है बेरोजगारों के लिए कि परीक्षा में बैठने हेतु अवसर की कोई भी सीमा नहीं होगी, आप कितनी बार भी परीक्षा दे सकते हो। आयु संबंधी अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग या अंक सुधार के लिए कितनी बार ही अपनी पात्रता परीक्षा में भाग ले सकता है, परीक्षा दे सकता है, और जब भी जिसके अधिक अंक अर्जित होंगे वो उसे पात्र के लिए गिना जाएगा। इसके साथ ही नंबर 9 पॉइंट है इस पात्रता परीक्षा के लिए कि आयु व अन्य मापदंडों के संबंध में राज्य में प्रचलित आरक्षण प्रावधान भी लागू रहेंगे। यानी कि जो भी आयु निर्धारित होती है कैटेगरी वाइज जो भी होते हैं हमारे भर्ती परीक्षाओं में, तो समान पात्रता के लिए भी आयु व अन्य मापदंडों के लिए आरक्षण प्रावधान लागू रहेंगे। इसमें भी समान पात्रता परीक्षा केवल एक पात्रता परीक्षा होगी। इसमें अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात इस परीक्षा में शामिल होने
व उच्च अंक प्राप्त करने पर किसी भी अभ्यर्थी को किसी पद पर चयन के संबंध में कोई अधिकार नहीं होगा। यानी ये केवल परीक्षा है, इसमें अर्जित अंकों के आधार पर आपका किसी भर्ती में चयन किया जाएगा। यानी इससे ये अधिकार आपको नहीं मिलता है कि आपका सीधा चयन हो चुका है। नंबर 11, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बारही पंजीयन यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की एक ऐसी व्यवस्था भी विकसित की जाएगी जिससे समान पात्रता परीक्षा, बल्कि इस परीक्षा के आधार पर किसी भी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को बार बार आवेदन भी करना नहीं पड़े। अर्थात एक बार ही वन टाइम पंजीयन हो जाने के पश्चात आपको एक यूनिक पहचान संख्या मिल जाएगी, उसके माध्यम से ही आगे आप आवेदन कर सकते हैं। एक बार पंजीयन वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अन्य सभी नियोक्ता अधिकारी व अन्य भर्ती एजेंसियों के माध्यम से समन्वय द्वारा इसे विकसित किया जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी द्वारा न केवल कर्मचारी चयन बोर्ड बल्कि राज्य में किसी भी भर्ती संस्था द्वारा किसी भी पद की भर्ती के लिए इसे काम में लिया जा सकेगा, जिससे कि भर्ती हेतु आवेदन और आवेदन पत्रों की प्रारंभिक समीक्षा का कार्य न्यून हो सके। नंबर 12, संलग्न सूची में वर्णित पदों की भर्ती में समान पात्रता परीक्षा का प्रावधान संबंधित नियमों में करने व इसके नियम बनाने का काम कार्मिक विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात ही समान पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नंबर 13, समान पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान पहले से विज्ञापित पदों की भर्तियों पर लागू नहीं होंगे। ये क्लियर कर लिया है कि जो पहले भर्तियां हो चुकी हैं उन पर ये लागू नहीं होगा, जबकि पहले से जो प्रक्रिया दिन है या विज्ञापित भर्तियां हैं जो पूर्व निर्धारित प्रक्रिया कार्यक्रम के अनुसार ही रहेगी। नवीन भर्तियों में ये सिस्टम लागू रहेगा। राज्य सरकार से संबंधित राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थान, निगम, बोर्ड, बैंक आदि अपने संस्थान में कार्मिकों की नियुक्ति में समान पात्रता परीक्षा अंकों का उपयोग भी कर सकते हैं, किया जा सकेगा। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी भर्तियाँ हैं जो ग्रेजुएट लेवल्स की है, जिनमें सेट पात्रता के रूप में मानी जाएगी। तो सबसे पहले CET सेट जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू किया गया है राजस्थान में, उनमें ग्रेजुएट लेवल्स की जो पोस्ट्स है उनके लिए ये उपयोगी रहेगी। तो ग्रेजुएट लेवल के सबसे पहले जिलाधार पोस्ट है, राजस्थान इंजीनियरिंग सबऑर्डिनेट सर्विस है, जूनियर अकाउंटेंट है, अकाउंट सर्विस है, TRA है, टैक्स असिस्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर है, मैनेजर इंडस्ट्री स्टेट इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर है। इसके अलावा सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट में सुपरवाइज़र है, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग है, कोऑर्डिनेटर सुपरविज़न है, डिप्टी जेलर है, असिस्टेंट जेलर है, पटवारी है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, वीडियो हॉस्टल सुप्रीडेंट है, ग्रेड सेकंड। ये ग्रेजुएट्स लेवल की है। अब आपको दिखा देते हैं सेट फॉर सीनियर सेकेंडरी लेवल्स, यानी कि ये तो ग्रेजुएट्स लेवल के लिए होगा। अब होगा सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो पोस्ट है, आपकी पोस्ट है यानी कि पद है, उनके लिए भी सेट होगा। तो उनमें है आपके लेबोरेटरी इंचार्ज है, फॉरेस्टर है, हॉस्टल सुप्रीडेंट है, सेकंड ग्रेड क्लर्क है, LDC, जूनियर असिस्टेंट है, क्लर्क ग्रेड सेकंड है, LDC जमादार ग्रेड सेकंड है। ये कुछ पद हैं जिनमें भी ये लागू होगा। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा बेरोजगारों के लिए। काफ़ी अच्छी पहल कह सकते हैं, जिसमें अब बेरोजगारों को केवल एक भर्ती परीक्षा देनी होगी और उसके आधार पर ही उनका सिलेक्शन किया जाएगा। बार बार आवेदन करना नहीं पड़ेगा, केवल एक बार ही परीक्षा देनी है साल भर में, और ये 3 वर्ष तक वैलिड भी रहेगी और उसके आधार पर ही आपको है चयन किया जाएगा, आपको आवेदन करके सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये अच्छा निर्णय है राज्य सरकार द्वारा सभी बेरोजगारों के लिए, उनके हित में। इससे समय, पैसे की सब तरह से बचत ही होगी। आपको वीडियो ये कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, पहली बार है सब्सक्राइब करें। आगे भी एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।